हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तनु एस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं और पॉजिटिविटी को ग्रास्प कर रहे हैं एंड सेंड भी कर रहे हैं। और इसी पॉजिटिव थाट के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में एक्चुअली मैं इसके पहले आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। स्टोरी भी नहीं, एक्चुअली जो हुआ कल रात को मेरे साथ वो ये था कि ऑल ऑफ अ सडन मेरी नींद अराउंड 3:45 के अराउंड मेरी नींद खुली एंड मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई नहीं सो पा रहा है। लाइक कोई ऑल ऑफ अ सडन उठा है एंड वो सो नहीं पा रहा है। उसे मन हो रहा है कि वो सोए, बट कुछ है जो उसे बॉदर कर रहा है। बट क्या बॉदर कर रहा है, कौन है वो, क्यों नींद नहीं हुई, एंड ये चीज़ ना मुझे आज सुबह से परेशान करते आई है। एंड अब मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने रीडिंग ये कर दिया। अब हो सकता है ये किसी के साथ आपका रेजोनेट कर सकता है, और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये मोस्टली आपके पर्सन के साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो ये मोस्टली आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर इस रीडिंग को देखें, हो सकता है आपके लिए मैसेज हो इसमें। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो हो सकता है सब कुछ आपके साथ रेजोनेट कर जाए। और अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही है उसे नहीं लेना है, बाद बाकी पोर्शंस आपके लिए होंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। ऑल साइन एनर्जीज़, मतलब ऑल साइंस ऑल एनर्जीज़ की बातें होंगी, तो आप बेफिक्र होकर रीडिंग को देखिए। एंड जो इसमें मैसेजेस आए ना उसे ज़रा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें आप लोगों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस कुछ आने वाले हैं। मुझे नहीं पता, आई एम लिटरली बीइंग कॉल्ड टू डू दिस रीडिंग। मैं नहीं करने वाली थी, मैंने सुबह से बहुत सारे रीडिंग पोस्ट किए, बट मैं नहीं करने वाली थी इसको। मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। मुझे लगा हो सकता है ऐसे ही मेरा नींद खुला, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं नहीं सो पा रही थी, और किसी को नींद नहीं आ रही थी। कोई कोशिश कर रहा था सोने का, कोई बहुत बॉदर्ड है ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। कौन है, क्या है, कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बट मुझे लगा कि लाइक स्पिरिट्स कंटिन्यूसली मुझे ये गाइड कर रहे हैं आज सुबह से कि नहीं, तुम्हें रीडिंग करनी है, इस मैटर पे रीडिंग करनी है। आज सुबह से मैं सोच रही हूँ कि इस पे रीडिंग करूँ, बट पहले मुझे लगा कि नहीं, इस पे क्या रीडिंग बनेगा, बट फिर अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे करना है। आई एम बीइंग कॉल्ड टू डू दिस रीडिंग, सो मैं इसको इसलिए कर रही हूँ, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएँ, ये उस मोमेंट पे आपको मैसेजेस देकर जाएंगी, याद रखें। तो देखते हैं वो कौन है जिसे इतना बॉदर्ड फील हुआ है, जो इतना परेशान था कल रात को। कौन है वो? 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपको डिसीव किया है। इस पर्सन ने कुछ गॉसिप किया है आपके बारे में, या आपको आपके सामने बहुत कुछ बोला है, एंड कहीं ना कहीं इन्होंने आपको धोखा दिया है। लाइक अपने बात पे ये खुद ही नहीं खड़े हो पाए हैं। इन्होंने कुछ बोला और कुछ और किया। आइदर किसी ने आपको घोस्ट किया, किसी ने आपको धोखा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने पीठ में छुरा भोंक के गए हैं कोई। देखिए यहाँ पे एक नाइफ की तरह भी है, और ये पर्सन बहुत बॉदर्ड है इस चीज़ को लेकर। यही पर्सन है जो कल रात को नहीं सो पाए हैं। कल रात को उन्हें उनके एक्टिविटीज़, उनके एक्ट्स, उनका गिल्ट बहुत बॉदर किया है उन्हें। ऑल ऑफ अ सडन वो चले गए थे आपके लाइफ से, और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्होंने अपने मुंह छुपा के वो भागे थे। उनके पास कुछ बोलने के लिए बाकी था ही नहीं। क्या है ये? ये क्यों भागे थे? क्या, किस चीज़ से भाग रहे थे वो? ओके, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी। ये आपसे भाग रहे थे, ये आपके प्यार से भाग रहे थे, आपके
आपका प्यार ना बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है उनके लिए। बहुत हेवी एनर्जीज़ हैं, माय गॉड। किसी ने इस कलर का ड्रेस पहना हुआ है, ऑरेंजिश पिंक, रेड, रेडिश पिंक, रेडिश ऑरेंज टाइप का, या कुछ है आपके आसपास इस कलर का रखा हुआ। वो आपसे भाग रहे थे, आपके सच्चाई से भाग रहे थे, वो ऑनेस्टी से भाग रहे थे, आपके प्यार के डेप्थ से भाग रहे थे, गहराई से भाग रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि कोई इस तरीके से प्यार कर सकता है, कोई इस तरीके से, मतलब कोई अपने आप में इतना सुकून में रह सकता है, कोई अपने आप में इतना खुश रह सकता है, और कोई इतना पॉजिटिव भी रह सकता है। इन्हें इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था कि इस तरीके का प्यार भी होता है। इतना गहरा प्यार उन्होंने कभी मतलब फ़ील ही नहीं किया। आपके इनर डेप्थ में जब वो गए थे ना, मतलब जब उन्हें उसका एहसास हुआ, वो उस चीज़ को रख नहीं पाए, इसलिए वो भागे आपसे। और आज कल रात को बहुत ज़्यादा बॉदर्ड फील कर रहे थे इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस फील कर रहे थे। उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे कि आप उन्हें छोड़ के कहीं चले जा रहे हो। मुझे लगा जैसे लाइक, मैं फिर जब सोने का कोशिश कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी कपल को देखा, शादीशुदा कपल को, लाइक शादी हो रही है या जस्ट शादी हुई है, मतलब उस टाइप का कपल को देखा, या शादी की बातें चल रही हों किसी की, एंड आपके पर्सन को इसका एहसास हुआ है और उस चीज़ को वो नहीं दे पा रहे। उन्हें ये एहसास हुआ है कल रात को कि आप छूट रहे हो उनसे, आप उनसे दूर जा रहे हो। वो भाग के गए, उन्हें फिर भी हमेशा इस बात का विश्वास रहा कि आप उनसे प्यार करते रहोगे हमेशा, आप उनका वेट करते रहोगे हमेशा। वो चाहे कितना भी आपको डिले कर दे इस सिचुएशन को लेकर, चाहे वो कितना भी आपके पेशेंस के साथ खेले, बट आप उनका वेट करोगे। आप जेन्युइनली उससे प्यार करते हो, और जेन्युइनली आप उनसे प्यार करते हो। मुझे इसमें भी कोई मतलब कोई डाउट मुझे फील ही नहीं हो रहा है। आप जेन्युइनली उनसे प्यार करते हो, आप ट्रू लव करते हो उनसे, अनकंडीशनल लव करते हो, बट वो इस चीज़ को ले नहीं पाए। और बार बार कल रात को उस मोमेंट को याद कर रहे थे जब वो भागे हैं आपसे, और बहुत ज़्यादा बेचैन फील कर रहे थे कि उन्होंने ये स्टेप क्यों लिया। उन्होंने हिस्ट्री बहुत गलत स्टेप ले लिया है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उन्हें अब ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे कि आप उन्हें छोड़ के किसी और के पास जा रहे हो या किसी और के हो रहे हो। उन्होंने आपको बहुत वेट कराया है, बहुत ज़्यादा वेट कराया है, आपके पेशेंस के साथ खेला है, बहुत ही ज़्यादा आपने उनका वेट किया है, पेशेंटली वेट किया है कि हाँ किसी दिन वो समझेंगे आपके प्यार को, किसी दिन उन्हें उनके माइंड में ये चीज़ आएगा कि आप उनसे जेन्युइनली प्यार करते हो। आपको ऐसा फील होता रहा, बट वो आए नहीं, आते ही नहीं हैं। वो हमेशा मतलब आते भी हैं तो चले जाते हैं, हमेशा आपको चोट पहुंचाते हैं, हमेशा आपको झूठ बोलते हैं, हमेशा आपको धोखा देते हैं। सामने कुछ और रहते हैं, पीठ पीछे कुछ और रहते हैं, एंड आप उनके सामने कि उनकी बातों से, उनके फेस से, उनके एक्शन से उस समय आप पूरे प्रभावित हो जाते हो, एंड यू गिव इन टू देम, एंड उसके बाद वो भाग जाते हैं जब आप लिटरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो। और उसके बाद फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आपसे, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, आपकी दुनिया से वो निकल जाते हैं उस समय। बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको वेटिंग गेम बहुत ज़्यादा कराया है, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा दिया है उन्होंने आपको। कुछ भी क्वेश्चन करते हो आंसर नहीं रहता है, और हमेशा ये बोलते हैं कि पास्ट की बातों को भूल जाओ। बट वो खुद नहीं भूल पा रहे हैं, वो खुद नहीं भूल पा रहे हैं। उनकी गलतियों का एहसास उन्हें है,
बट वो अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहते हैं, उनकी ईगो बीच में आ जाती है। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आपको उनके कंडीशंस के हिसाब से चलना चाहिए, बट उन्हें ये शायद से समझ में नहीं आ रहा है या इतने मैच्योर्ड नहीं है कि प्यार में कंडीशंस नहीं होते हैं। प्यार तो अनकंडीशनल होता है। प्यार में डूबना पड़ता है। प्यार में मतलब लाइक आप सोच के प्यार नहीं कर सकते हो, आप लॉजिकली प्यार नहीं कर सकते हो। प्यार इमोशनली ही होता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे रीजनिंग कोशिश कर रहे थे खोजने की कल रात को, उन्हें नहीं मिल रहा था, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कल रात को वो कर क्या रहे थे, और वो सो नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश कर रहे थे वो सोने का, नहीं सो पा रहे थे। सेकंड चांस मांग रहे थे वो आपसे, सेकंड चांस लेने की वो कोशिश कर रहे, मतलब लाइक किस तरीके से आपके पास आए, किस तरीके से आपको अप्रोच करे। आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, वो किसी और का होते हुए वो नहीं देख सकते। वो आपको छोड़ नहीं सकते। वो आपको बहुत ज़ोर से पकड़ के अपना बना के रखना चाहते हैं, बट जहाँ पे उन्हें ये फील हो जाता है ना कि हाँ आप उन्हीं के हो और आप किसी और के नहीं, मतलब लाइक आप बहुत लॉयल हो उनके लिए, आप बहुत ऑनेस्ट रहोगे उनके साथ। जहाँ पे ये फीलिंग आ जाती है ना, उन्हें एक फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी उनके अंदर आ जाती है, जहाँ पे वो लिटरली आपको फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग दे देते हैं एंड वो भाग जाते हैं आपको छोड़ के। वो हमेशा आते हैं, आपको हमेशा अपनी चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातों से आपको उलझा देते हैं, आपको लिटरली कंफ्यूज कर देते हैं, आपको पिघला देते हैं, इनफैक्ट पिघला देते हैं वो, ठीक है, सही वर्ड ये है। एंड फिर वो भाग जाते हैं, डिसीव करते हैं वो आपको। हमेशा हमेशा डिसेप्शन की एनर्जी दिख रही है मुझे, और यही चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी बॉदर भी कर रही है। उनकी जो डिसीविंग वाली एनर्जी है ना, वही चीज़ उन्हें बॉदर कर रही है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा है। प्यार को वो मतलब निभाना नहीं आता है, प्यार निभाना उन्हें नहीं आता है। बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स, मतलब डर भी नहीं है एक्चुअली, नेगेटिव थॉट्स हैं उनके माइंड के, ओवर थिंकिंग है। वो कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, मतलब जहाँ तक जाएगा नहीं कुछ भी उतना दूर तक वो सोच लेते हैं, और उसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उनके अंदर। मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है वो आपसे प्यार नहीं करते। सेकंड चांस देना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं आपसे, और आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना प्यार, अपना लव वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। बट क्या वो निभाएंगे इस बार जो वो सेकंड चांस मांगने आ रहे हैं, क्या उस चीज़ को वो निभाना चाहते हैं? मतलब क्या वो ट्रूली इस चीज़ को निभाएंगे, या क्या वो ट्रूली इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं? नहीं, कन्फ्यूजन है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस की फिगर है, देख अगर साइन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं। आप लोग दोनों के बीच में जो भी हुआ है उस चीज़ को एक बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कन्फ्यूजन बहुत है। क्या करना है, नहीं करना है, क्या प्यार करना है, सही होगा नहीं होगा, क्या आप उन्हें डिज़र्व करते हो, ये भी एक क्वेश्चन है उनके मन में। क्या आप उन्हें डिज़र्व करते हो? क्या उनके जैसे इंसान को आप डिज़र्व करते हो? आप इतने अच्छे हो, क्या उन्हें आप डिज़र्व करते हो? ये चीज़ उन्हें नहीं समझ में आ रही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है 7 साल का रिलेशन हो, या 7 महीने से आप लोग दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हो, 7 हफ्ते भी हो सकते हैं, 7 दिन भी हो सकते हैं। सेम 1 और 2 नंबर्स भी, 2 साल, 1 साल, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते आई मीन टू से, या फिर जनवरी, फरवरी एंड जुलाई मंथ्स आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये क्यों चाह रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये आखिर चाह क्या रहे हैं आपसे? ये प्लेयर की एनर्जी में है अभी भी, ये अभी भी प्लेयर की एनर्जी में है, ये अभी भी उसी एनर्जी में है। वो सेकंड चांस मांग तो रहे हैं बट बहुत कंफ्यूज है। देखिए, प्यार आपसे करते हैं बट बहुत कंफ्यूजन है उनके मन में, अभी भी प्लेयर की एनर्जी में। अभी भी आएंगे तो वो प्लेयर की एनर्जी में ही आएंगे, कुछ दिनों के लिए आएंगे, देख लेंगे कि आप उन्हीं के हैं, आपको
बेवकूफ़ बना के फिर भाग जाएंगे। अभी भी प्लेयर की एनर्जी में है। क्या चाहते हैं ये, क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, वो क्या चाहते हैं आखिर? उन्हें ट्रू लव महसूस होता है इस कनेक्शन में। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप ही उनके ट्रू लव हो। आपसे ही उन्हें हर खुशी मिलेगी, हर कुछ मिलेगा जो वो हमेशा से चाहते आए हैं। उन्हें आपसे एक कंप्लीटनेस, एक होलनेस फील होता है, ठीक है? बट इमेच्योर्ड है, बहुत बहुत इमेच्योर्ड है, बहुत ज़्यादा। तो निभाना क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है उन्हें? हाँ, उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनकी जो सोसाइटी है जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, वहाँ के लोग आप लोग के कनेक्शन को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। वहाँ के लोग आपको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। वो लड़ाई तो कर रहे हैं उन लोगों से, जो आपकी बुराई कर रहे हैं उन लोग से लड़ तो रहे हैं, बट पूरी तरीके से, मतलब एक्चुअली वो ना उन लोगों को छोड़ पा रहे हैं, वो ना आपके पास आ पा रहे हैं। फंस गए हैं वो बीच में, मझधार में फंस गए हैं। आपके पास आने के लिए उन्हें बहुत लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये उनके अपने हैं जिन्हें छोड़ के उन्हें आना पड़ेगा, और ये उनके लिए बहुत टफ है। इसी वजह से ये प्यार जो वो जेन्युइनली ट्रू लव वो जो देखते हैं आपके साथ, उस चीज़ को वो निभा नहीं पाते हैं। हो सकता है ये उनके पेरेंट्स हो, उनके भाई बहन हो, कोई भी हो, पर उनके अपने हैं जिनके साथ वो, मतलब बहुत गहरा कनेक्शन है उनके साथ उनका। और क्या ऑब्स्टिकल्स हैं? फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 5 की एनर्जी आ रही है, राइट? चेंज मे बी आप लोगों को 5555 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। काफ़ी लो फील कर रहे हैं, काफ़ी लो एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हर कोई उनसे रूठा हुआ है। आपसे जो वो दूर गए, हर कोई उनसे रूठा हुआ है। आपके साथ रहते हैं तो खुश रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं तो बहुत दुखी रहते हैं, बहुत आइसोलेटेड कर लेते हैं अपने आप को, अकेला पाते हैं वो अपने आप को, बहुत अकेला महसूस करते। कल रात को भी कुछ इसी तरीके की एनर्जी थी जहाँ पे वो बेचैन थे, वो सो नहीं पा रहे थे, वो रो भी नहीं पा रहे थे, मतलब उन्हें समझ में नहीं आया था कि उन्हें करना क्या है। उनकी एनर्जी कुछ ऐसी थी, बहुत अकेला महसूस कर रहे थे वो कल रात को। उठ के बैठ गए थे वो, लिटरली मैं भी उठ के बैठ गई थी। बट बहुत हैवी एनर्जी थी कल रात को, अजीब सी एनर्जी थी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन वो कैसा एनर्जी था। बहुत अजीब सा एनर्जी था वो, बहुत ही अजीब। फ्यूचर क्या है इसका? किसी कार्मिक पार्टनर के साथ फंसे हुए हैं वो, ऑलरेडी कहीं पे कमिटेड हैं शायद से वो, मे बी थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के केसेस में ये रेजोनेट करेगा, बट वो उनके साथ खुश नहीं है। किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं बट वो उनके साथ खुश नहीं है, वो उससे निकलना चाहते हैं, वो वहाँ से उस पर्सन के पास से वो निकलना चाहते हैं, और आप लोग के कनेक्शन में वो वर्क करना चाहते हैं। देखिए वो आना चाहते हैं आपके पास, बट आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बट बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं उनके राह में। मतलब आप लोग के कनेक्शन में मुझे बहुत ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। कार्मिक पार्टनर, उनके अपनी फैमिली, ठीक है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये ऐसे लोग जिनके साथ वो बड़े हुए हैं, जो उनके बहुत क्लोज हैं, वो भी उनके साथ अभी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। इवन ये भी उनसे ठीक से बात नहीं कर रही हैं, अगर वो सच में कहीं पे कमिटेड हैं तो। ओके, एक्चुअली क्या कर रहे हैं पता है अभी उनका क्या हो रहा है? वो अब कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं अभी। वो ना, हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई मतलब अपने फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
वो अभी अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, वो अभी अपने फाइनेंसेस को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली है ना, तो वो अपने आप को स्टैंड करवाने की, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का क्या रहता है, अगर आपको लव मैरिज करना है तो फिर आपको पहले अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा, अपने फाइनेंसेस दिखाने पड़ेंगे, अपने आप को एक एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, एक ऐसे जगह पे रखना पड़ेगा जहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए आपको, तब शायद वो अग्री करे। तो उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं वो अभी। ज़्यादातर लोग फाइनेंसेस, करियर को लेकर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं अभी, ठीक है। अपने आप को उधर ही बिज़ी रख रहे हैं, अपने आप को इस मोमेंट पे उधर ही बिज़ी रख रहे हैं, अपने आप को मतलब लाइक कभी कभी आपको भूलने की कोशिश करने के लिए ज़्यादा ओवरवर्क भी करते हैं, ठीक है। नंबर 9 यहाँ पे बहुत देखिए आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स है उनके मन में, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। वो बहुत मतलब बेहद प्यार करते हैं वो आपसे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, वो आपको सोलमेट, ट्विन फ्लेम, अपना काउंटर पार्ट, अपना स्पाउस वो मानते हैं। भले वो कमिटेड ही क्यों ना हो, बट वो आपको अपना स्पाउस मानते हैं। वो आपके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, एक ऐसा कनेक्शन। या फिर यहाँ पे ये भी एनर्जी मुझे मिल रहा है जैसे कि उन्हें कुछ ना कार्मिक लेसन्स अभी लर्न करने हैं, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये कार्मिक पार्टनर उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये उनकी फैमिली में भी कोई हो सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पर्सन ही हो, ठीक है। कुछ कार्मिक लेसन्स उन्हें लर्न करनी है, कुछ चीज़ें उन्हें सीखनी है, ठीक है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। और इधर वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, भगवान से आपको मांगते हुए दिख रहे हैं। कल रात को भी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो यहाँ पे कल रात को वो बोल रहे हो भगवान को कि मुझे मिला दो यार, अब मैं सब कुछ सही करने वाला हूँ, अब मैं सब कुछ सही करूँगा, मैंने बहुत गलतियाँ कर दी, अब मुझे मिला दो, मैं सब कुछ सही करूँगा, खुद से ही सही करूँगा या करूँगी, ठीक है। उनके में ये एनर्जी दिख रही है मुझे। उप्स, देखिए 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ये कूद कूद के गया और गिरा 2 ऑफ कप्स के ऊपर। आपके साथ अपनी फैमिली, अपना फ्यूचर, अपना अबंडेंस, एक अलग लेवल का प्यार, एक ऐसा बॉन्ड जो बॉन्ड कोई तोड़ नहीं सकता, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। आपको लेकर एक अलग ही फीलिंग है उन्हें, आप में ना सब कुछ मिलता है और वो चीज़ उन्हें कहीं और नहीं फील होता है, वो चीज़ सिर्फ आपसे ही फील होता है उन्हें। वो जो एक फीलिंग है ना, वो सिर्फ आपसे ही फील होता है। देखिए कुछ तो नए दरवाजे अब खुलने वाले हैं उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, आप दोनों के मतलब लाइक आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अब आने वाले हैं जहाँ पे उनकी रिटर्न मुझे दिख रही है, उनकी रिटर्न मुझे दिख रही है। क्या वो इस बार सीरियस होंगे? इस बार क्या सीरियस होंगे या फिर से अभी भी वही प्लेयर की एनर्जी में ही रहेंगे? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। डिफेंसिव रहेंगे, थोड़े से कमिटमेंट इश्यूज रहेगा यहाँ पे। देखिए कल रात को यही चीज़ था जो मैंने देखा था कल रात को। मैं मतलब आप शायद से विश्वास नहीं करोगे किस तरीके की एनर्जी थी। मतलब लाइक रात को देखिए यहाँ पे पिलो है, सो के उठ के बैठ जाना एंड लिटरली रोना या तड़पना, बेचैन होना, यही चीज़ मैंने फ़ील किया था कल रात को बहुत बुरी तरीके से। मैं भी उठ के बैठ गई थी और क्यों उठ के बैठी मुझे भी नहीं पता। आराम से मैं सो रही थी, ऑल ऑफ अ सडन मेरी नींद खुली एंड मैं ऐसे ही उठ के बैठ गई। क्यों बैठी? एक अजीब सा बेचैनी, एक अजीब सा हैवीनेस फील हो रहा था अंदर, जैसे कि कुछ छूट रहा हो, ऐसा लग रहा था। आपके साथ मैरिज देखते हैं, इस बार वो कमिटमेंट देंगे,
इस बार वो कमिटमेंट देंगे, वही चीज़ सोच रहे हैं, उसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन हो रही है। देखिए इस बार वो कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स, मैरिज का कार्ड, 2 ऑफ कप्स, सेकेंड चांसेस, क्वीन ऑफ कप्स। ओ माई गॉड, एवरीथिंग इज शोइंग दैट इट्स अ फैमिली मैटर। लाइक वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। ब्यूटिफुल, बहुत प्यार है आपके मन, मतलब उनके मन में भी और आपके मन में भी, एक्चुअली दोनों के मन में बहुत ज़्यादा प्यार है। सेम चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं और वो वर्क करेंगे इस बार वो वर्क करेंगे। आप खुद देखेंगे उनके अंदर काफ़ी सारा चेंजेस देखेंगे आप। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, काफ़ी सारी चेंजेस देखेंगे और बहुत जल्द ये होने वाला है। बहुत जल्द वो आपको रीच आउट करने वाले हैं, बहुत ही जल्द। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। शायद से यही मैसेजेस आपको मुझे देना था, इसीलिए मैंने ये रीडिंग की। मैं नहीं करने वाली थी बट फिर भी मैंने किया, क्योंकि ये मैसेजेस आपको मिलना ज़रूरी था, ठीक है। तो जो भी इस रीडिंग को देखेगा उनके लिए ये सारी मैसेजेस है, आपके साथ आपके लाइफ में ज़रूर रेजोनेट करेंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन पे जाके पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम ज़रूर कर दें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। ध्यान रखिए अपना।